अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ धुआं गोश्त की। आप मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम स्टेप्स को फॉलो कर सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आप मेरे हर नए आने वाली वीडियो को देख सकें। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं। इसमें 4 मैंने अनियन ले लिए मीडियम साइज़, एक होल मैंने जो है गार्लिक ले लिया है और बड़ा सा मैंने एक अदरक का पीस ले लिया। इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा काट के जूसर में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हमने फ़ाइन पीस लेना है। इस तरह हमने पीस लेना है, फ़ाइन अच्छी तरीके से पीस लेंगे हम इसे। और 1 kg मैंने बीफ ले लिया, सिर्फ छोटे क्यूब्स में काट लिया और अच्छी तरह से धो लिए थे। ये हम सारे मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैं इसमें कूटा हुआ धनिया ले रही हूँ, उस हमें इसमें ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें हमने पानी जो है हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है हमने ग्लास इसमें ऐड कर लेने। इतना पानी आपने ऐड करना है कि जितना कि ये गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हमने प्रेशर कुकर में तकरीबन 30 to 40 मिनट इसे हमने गला लेना है। ये हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है जिसे हम खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है। इसमें अभी मैंने कोई घी या मैंने ऑयल नहीं ऐड किया है। तो अब हम इसमें तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है घी ऐड करूँगी। ऑयल नहीं ऐड करूँगी, घी ऐड करूँगी। घी का जो है वो अपना टेस्ट और अपनी खुशबू आएगी इसमें। तो इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप घी ऐड कीजिएगा, ऑयल नहीं, क्योंकि इसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अगर आपको घी पसंद नहीं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है और बिल्कुल ही हमने इसके पानी को ड्राई कर लेना है। ये इस तरह हमने बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है। देखिए पानी बिल्कुल ही इसका ड्राई हो चुका है। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। इसे हम गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये जो गोश्त है वो हम इसमें इस तरह ऐड कर देंगे। कढ़ाई को गरम करने के बाद आपने इसमें बीफ जो है हम इसे ऐड कर लेंगे। इसे इसकी लेयर लगा लेंगे बीफ की। इसमें मैंने एक जो है प्याला अच्छी तरह से फेंट के जो योगर्ट है उसे अच्छी तरह से फेंटा है हमने और इसे हमने ऐड कर लिया है। और इसे आपने बिल्कुल जो योगर्ट है बिल्कुल थिक और क्रीमी लेनी है। बिल्कुल पानी वाला आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, थिक और क्रीमी योगर्ट लीजिएगा, वरना इसमें से योगर्ट का पानी निकलने लगेगा। जब हम इसकी लेयर लगा लेंगे योगर्ट की, इसमें ये मैंने अनियन जो है 3 to 4 मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ की। इसके मैंने रिंग्स के काट लिए थे और इनको सेपरेट कर लिया था। इसे हम इसके अनियन के जो है हम एक लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो सिंपल सी रेसिपी है ये, और कम मसाले के साथ, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें मैंने 1 बंच जो है मैंने पुदीना जो है वो बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें इसकी लेयर लगा लूँगी। और हरी मिर्च जो है मैंने 7 to 8 ले लिया था, उसके मैंने दरमियान में से कट कर लिए थे। इसके भी हम इसके लेयर लगा लेंगे इस तरह। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी अनियन और इसमें जो है मिंट की। इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून में इसमें गरम मसाला ऐड कर लूँगी। और इसको तकरीबन हमने तेज़ आंच में जो है 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। बहुत स्लो नहीं कीजिएगा वरना योगर्ट में से पानी निकलने लगेगा। इसके फ्लेम जो है हमने हाई रखना है। एकदम प्लेट रख लूँगी मैं इसमें और हाई फ्लेम में मैं इसमें इसे जो है थोड़ा सा हम 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये हमने कोयला एक है, इसे हम गरम कर रहे हैं क्योंकि हमने कोयले का धुआं देना है। ये हमारा दम हो चुका है। फ्लेम को तेज़ रखिएगा ताकि योगर्ट में से पानी ना निकले। इसमें एक फॉइल में मैं इसमें इसका कटोरी सा बना लूँगी और इसमें जो हमने कोयला गरम किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें आप घी या ऑयल कोई भी चीज़ आप इसमें जो है घी डालें या ऑयल डाल लें। मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें डाल के हमने इसके स्मोक से निकलने लगे तो अच्छी तरह से हमने कवर कर लेना है। तकरीबन हमने 5 to 8 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से हमने कढ़ाई के अंदर धुआं देना है हमारे अपने जो है बीफ को।
ये देखें ज़बरदस्त हमारा जो है ये धुआं इसे अच्छी तरीके से सब बीफ में बहुत अच्छी से कोयले की स्मेल आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो धुआं गोश्त है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद में, और आप जब इसे बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।